एक दफ़ा फिर केन कमिश्नर साहब से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हजूर ये हल नहीं है, हल ये है कि आप मिल को पाबंद करें, आप यहाँ पे अपने बंदे बिठाएं और मिल अलंदी तारीफ न किसा करो इस जालिम में एक कहीं को सकते प्यू को नहीं बख्शा ना वो भी आवे ना उन्होंने। अच्छा फिर अब इतना अरसा गुजर गया भाई, अब ये छोड़ दो बेईमानी है, सही बात, ये छोड़ दो। देखिए मैं कहता हूँ कि एक मिसाल बनाया है, मैं इस बात पे केन कमिश्नर को भी मैं एक खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है। और हालत ये है कि आज क्या जनवरी आ गई, क्या जनवरी में बुखारी साहब किस गन्ने की मिठास कम होगी। मोहम्मद तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और दरूद सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज मैं अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और माशाल्लाह आप तमाम दोस्तों की जो परेशानी है, जो आपका कर्ब है, जो आपका दुख है, उसको महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि किसान एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो इस मुल्क के लिए अनाज मुहैया करती है। जिस तरह हमारी फ़ौज बॉर्डरों की हिफाजत करती है, वो इसी तरह किसान जो है वो फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। किसान जो है वो खुराक का बंदोबस्त करता है। ये अजीम मकसद है, लेकिन भूखे को खाना खिलाना। आज अगर किसान हड़ताल कर दे और ये गन्ना ना बीजे तो ये मिले लोहे का ढेर है। सही बात है, बिल्कुल। आज अगर कॉटन पाकिस्तान में नहीं हो रही तो आपने देखा है कि 140 टेक्सटाइल मिल इस वक्त मुल्क के अंदर बंद हो चुकी है, क्योंकि कॉटन ख़त्म हो गई। ज़मींदार ने बीजना छोड़ दी, ज़मींदार के बच्चों को रिस्क नहीं मिलता, उसका मुआशी कत्ल किया। इसी तरह आप किसी बाज़ार में चले जाएं, मैं तो कहता हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर किसान ना हो तो आपकी ये दुकानदारी चल ही नहीं सकती। आप कपड़े की दुकान पे जाएं तो आपको किसान नज़र आएगा। कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। आप अगर ये जो सब्ज़ी के ठेले लगे हुए हैं वहाँ पे आप सब्ज़ी खाते हो, और वो जो शहरी लोग हैं वो डबल रोटी खाते हैं। तो डबल रोटी में क्या होता है? आटा किससे बनता है? गंदम से। गुजारिश ये है कि हम जो किसान हैं, मैं किसानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम भी अपनी इज्जत और वकार जो है उसको कायम रखना सीखें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। यानी मैं हैरान होता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर किसान है, काश्तकार है, ज़मींदार है, लेकिन सबसे कमज़ोर जो है वो यही किसान है। उसकी वजह क्या है? वो जो उलमा ने कहा ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि जब तुम कमज़ोर बनोगे तो फिर तुम पे जुल्म और जालिम लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जो इलाके के बड़े हैं मुझे उनसे भी गिला है, जिस मिल के अंदर है, कभी वो बात नहीं करते। क्यों? उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता होगा। क्यों आपका एमपीए नहीं बोलता? आज आपके एमपीए को सामने आके खड़ा होना चाहिए था, चाहे उसका जिस पार्टी से भी ताल्लुक है। कोई एमएनए नहीं बोलता। वो आपके हमारे वोटों से कामयाब होते हैं। यानी हमसे बड़ा खुशामदी भी कोई नहीं। आ जाए तो सही आगे से, और ये रट होती।
यार आज हम इस हालत में जो पहुंचे हैं कि जो हमसे ये खरीद करते हैं वो जहाज़ों के मालिक बन गए, गाड़ियों के मालिक बन गए, और हम जो किसान काश्तकार हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। ओ भाई, हमें क्यों नहीं भाग लग रहा? इनको तो लग रहा है। क्यों? कि हमें ये रेट नहीं देते। हमने ये बात कही है। देखे, गंदम में रेट नहीं मिला आपको 2 साल से। 2 साल से। और क्या हुआ? वो फैसला कितना गलत फैसला था कि 2000 में बेची, मैंने बेची। मैं एक छोटा काश्तकार हूँ, मेरी 8 लाख की गंदम 4 लाख में गई, और मैं उस दिन लिटरली रोया। मैं सही बात। मेरा सारा बजट खराब हो गया। ये तो हम जो हैं, चूंकि शऊर नहीं है, हम कहते हैं अच्छा सही खैर है, भला अगीदे टूरो, या होटल में बैठ के हम सूटे मार लेते हैं और चाय का कप पी लेते हैं, और उसके अलावा हमें शऊर नहीं है। मतलब मेरी 20 साल 22 साल जिंदगी हुई इस जद्दोजहद को मैं रोज बोलता हूँ, टीवी प्रोग्रामों के अंदर बोलता हूँ। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई ढकी छुपी नहीं है। हम खड़े होते हैं यहाँ डीसी साहब के। अभी जब मीटिंग हुई है तो यहाँ के जो जीएम थे वो वहाँ पे थे। मैंने खबरदार किया कि आप किसानों की कटौती करते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने वो बनाए हुए हैं अपनी लिबार्टियाँ। भाई साहब, कोई इख्तियार नहीं है किसी को कि जनाब वो बना के जी इसमें मिठास नहीं है। जब आपने परमिट दे दिया, परमिट का मतलब है इजाज़तनामा, या मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैं जानता नहीं, लेकिन उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी। CP 77 को किया 213। सैयद महमूद अल हक बुखारी साहब जिंदाबाद। सैयद मुबीन सही जिंदाबाद। किसान, गन्ने के काश्तकार। अब मैं मतलब आपके चेहरों पे मायूसी, आपके चेहरों पे मतलब एक अजीब मैं हालत, बेबसी देख रहा हूँ। यार हमें बेबस नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये कोई बात नहीं है। हमें मारेंगे, मारें। हमें जेलों में डालते हैं, डालें। कितनों को जेलों में डालेंगे, लेकिन हम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखें। हम सही बात। हम अपने लिए लड़ना सीखें। खुदा की कसम, इनके बाप की ताकत नहीं है कि एक मन भी आपसे सिर्फ बंधन कटाई के अलावा ये आपसे मिल वाले ले लें। थोड़ा सा मैं ये एहसास दिलाने आया हूँ। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने ये वीडियोस बनाई, आमिर गनी आके ये बना के गया मैं, और मैंने कहा डीसी साहब से या एसी साहब का उसमें कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि उनको जो ऑर्डर वहाँ से केन कमिश्नर साहब ने दिया और वो शिकायत हमारी थी। अच्छा, मैं हैरान हूँ, ढिठाई की इंतहा है। मैं इसलिए कि जिस मिल में खड़ा हूँ, मैं बाकी मिलों की भी बहुत सी दास्तानें हैं। वो डॉक्टर साहब ने वो ले गया, उसने आके शिकायत की यहाँ पे, जो भी जीएम केन थे, नदीम साहब या कोई, बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है। और हालत ये है कि आज क्या जनवरी आ गई, क्या जनवरी में बुखारी साहब किस गन्ने की मिठास कम होगी? मैंने अगले दिन एक्सप्रेस न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम था अतर काज़मी के साथ। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ इनको, ये मुझे बता दें कि किस गन्ने की रिकवरी जो है वो कम है। अभी हम आ रहे थे, ये भाई बैठे, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। मैंने कहा ये कोई उसका जिक्र कर रहे थे, इंडिया 84, और कहने लगे कि मैंने कहा यार क्यों बेचते हो, कि अगर बिल, उन्होंने कहा जी ये दिया ही हमें मिला, हमजा मिला ने। ये भी एक नई बात है। कोई हमारा काश्तकार कोई पीछे से तो उसकी कोई लिबार्टरी थोड़ा है या वो गन्ना ले आता है। ये सब बीज जो है मिल वालों ने दिया। मिल वालों ने दिया, सब गन्ना इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया, सब बीज इन्होंने दिए। और फिर उसके बाद इसको नॉन वैरायटी कहते हैं, सब उन्होंने दिया। अच्छा, फिर अब इतना अरसा गुजर गया भाई, अब ये छोड़ दो बेईमानी, सही बात, ये छोड़ दो। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक मिसाल बनाया है। मैं इस बात पे केन कमिश्नर को भी मैं एक खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि डीसी ने भी, लेकिन हमने उनसे ये गुजारिश की है
हमने कहा हुजूर आपका अच्छा अमल है, आपने एक मिसाल बनाई है, अब अगर जो है वो किसान की जो कोई कटौती करेगा वो एक मिसाल होगी, लेकिन आप इस मिल को बंद मत कीजिए, हमारा किसान मर जाएगा। जो इस गेट एरिया का जो गन्ना है वो इस गेट एरिया की मिल ही लेगी। मतलब 5 मिलें हैं, 5 लीटर पानी है। मैंने कहा वो 5 बोतलें, एक बोतल आप उठा लेते हैं, आप कहते हैं कि बाकी 4 जो बोतलें हैं उनमें 5 लीटर पानी आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों भाई, ऐसा ही ना। और आप अगर इस बोतल को आप उठा लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये मैंने बताया ना, लाहौर फोन करके बताया, मैं चैन से बैठा नहीं। जिस वक्त मुझे पता चला, मुझे पता था कि कहाँ से ये काम होगा। यहाँ पे मैंने उनको बताया कि जी 7 इत्तफाक मिल रहा है। जी। कितना फासला है? 25 किलोमीटर। ये जितनी गुफ्तगू है ये सारी जाएगी 25 किलोमीटर। आपके हमजा कितनी दूर है? 65 किलोमीटर। आपकी इत्तेहाद कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। तो मैं केन कमिश्नर साहब को यहाँ मौके पे आके ये पूरी, और मलक वसीम खोकर साहब जो एडवाइज़र हैं, जो इस पूरे पंजाब में इसको देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि हुजूर यहाँ पे जो गेट एरिया का उसको किराया कम लगता है, ठीक है, और जो लेके जाएगा इत्तफाक, और इत्तफाक छोटी मिल है, ऐसे ही ना? ऐसे ही है, छोटी। ये बड़ी मिल है, बिल्कुल बड़ी। तो वो तो फिर हाथ खड़े कर देगी। सीधी FIR बन दी है, FIR होनी चाहिए। असा मुतालबा करें नू, तुसा इन्हें कुछ जुर्माना लाओ, लगना चाहिए, और एफिडेविट भी गिनो कि आइंदा कहीं किसान को एक कटौती कोई ना करे सर, कहीं किसान दी, कहीं काश्तकार दी। ये गन्ने दे नाम तू ये मैं आया डिठे गन्ने दे उत्ते गन्ना वेना पे जी, मैं पूछा उन्हें कोई कटौती कोई नहीं, कोई उत्था वैरायटी का इशू कोई नहीं, और वो 410 या 15 रुपए ये नवीकोट रोड तो असा आयूँ तो वो गिंदे पेन। असा खुशहाल थे। मैं हुकूमत वक्त को एक गुजारिश करे सा, ये अपील करे सा कि मेहरबानी करो अज ही ई मिल को खोलिया वने। अज ही ई मिल को मैं केन कमिश्नर साहब को, मैं मलिक वसीम खोखर साहब को, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, और डिप्टी कमिश्नर साहब असाडी शिकायत के उत्ते इतना चक्कर भी ला गए हैं। कोई दोस्तों को पता लगे उसे कि इतना ही आते राउंड करते गए, क्या मिलने ते भी उन्होंने राउंड किए, ये असा ही धाड़ धाड़ करें उन्होंने कि जनाब एक कटौते करें, और मिल वाले की तारीफ ना किया करो, ये जालिम है। एक कहीं को सके प्यू को नहीं बख्शा ना, वो भी आवे ना वो भी ठोक दे। ही वास्ते तुसा गन्ने को कम करो, तुसा 100 ताकू रेट भी मिल से, ताकू वेट भी मिल से, ये थोड़े पिछो पिछो वधे हो सन, क्योंकि गन्ना भला इन्होंने जनाब ये आपा को रेट 3 साल पिछला रेट मिलता पे जुल्म है ना। क्यों भाई तो ये रेट मंजूर है? अच्छा भला ये रेट है यार? नहीं, ये क्या सनतकार यूजे होनन? मेरा सवाल है इन सनतकारें को, मैं अगले दिन अपने टीवी टॉक शो में जाके कि भाई तुसा सनतकार बनो, नौसरबाज न बनो, तुसा नौसरबाज न बनो। ये जनाब ये यार केड़ा कारोबार है कि रेट देने के जी 440। अच्छा जी, मैं सुनया कि 440 बुखारी साहब सुनया सरदार साहब असा छेली ला रही थी। आखिर एक दिन दूडी तो लगते ना, ट्राली लोड करें दे अच्छा गिर तक गया, उसे पता लगे जी रेट 430 420 है। खुदा इन्हें को हिदायत दे, खुदा इन्हें को हिदायत दे। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर केन कमिश्नर साहब से मैं
ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हजूर ये हल नहीं है, हल ये है कि आप मिल को पाबंद करें, आप यहाँ पे अपने बंदे बिठाएं आप और इस मिल को आप चलवाएं। जहाँ पे 2400 ट्राली डेली की क्रैश होती है वो कैसे जाएगी? अपने जिन्होंने फैसला करना है कि हजूर ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, किस तरह जाएंगे, हर ट्राली में 2 लोग तो ज़रूर होते हैं। तो आप इसलिए इसको मेहरबानी कीजिए, इस बिल को फिल फौर बग़ैर किसी ताख़ीर के आप खोलिए। यही वज़ीर आला पंजाब का विजन है। मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं किसानों की खैर खा हूँ। अगर वो खैर खा हैं तो फिर हम ये तवक्को रखते हैं कि ये मिल इंशाल्लाह बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए वो मिल ये खुलेगी इंशाल्लाह। आप अपना गन्ना काटें, आप अपना गन्ना ट्रॉलियाँ लोड करके आप लेके आएँ इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये मिल जो है वो चलेगी। लेकिन मिल वालों को भी अपना रवैया जो है वो तब्दील करना हो, जो है खुद भी अपनी इज्जत करवाना सीखें। और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हमारी इस बात को मानेगी और इंशाल्लाह ये मिल खुलेगी। अगर ना खुली तो फिर हम आइंदा का लाहेमल देंगे। मैं खुद हाज़िर होऊंगा और फिर हम पूरी जो है वो लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इन्हीं कलमात से मैं बुखारी साहब का भी मौजूद हूँ, सरदार आरफ गबोल साहब का भी, सलीम साहब का भी और दीगर अपने तमाम जितने दोस्त हैं सबको शुक्रगुजार।